नमस्कार, मैं योगेश धस्माना। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर उच्चाधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारियों का सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाएं। इसमें प्रशासन, मंदिरों, ट्रांसपोर्टर्स, टूर एजेंटों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर 42 सीटर तक की बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का बैकलॉग खत्म हो गया है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका पंजीकरण कर चारधाम यात्रा पर भेजा जा रहा है। पंजीकरण की संख्या अब सीमित नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी जिलों के विभागीय अधिकारियों को डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 महीने डेंगू और चिकनगुनिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इससे निपटने के लिए आम लोगों में जन जागरूकता फैलाने के साथ ही विभागीय तैयारियों को पुख्ता किया जाना जरूरी है। उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर अन्य रेखीय विभागों के साथ बैठक करने और कार्य योजना को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने जिलों में संभावित डेंगू के मरीजों को बेहतर चिकित्सा दिए जाने के मद्देनजर आइसोलेटेड बेड आरक्षित करने, पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता के साथ ही ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर क्राइम को देखते हुए जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस कप्तान पिथौरागढ़ रेखा यादव ने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि विदेश में नौकरी के नाम पर साइबर ठगों द्वारा थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया आदि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार का लालच देकर उनसे साइबर अपराध जैसे निवेश, ट्रेडिंग ऐप और खाते स्कैम जैसी चीजों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन गतिविधियों से होने वाले अवैध धन को भारतीय खातों, क्रिप्टो करेंसी, लेन देन और विभिन्न देशों में नकद निकासी आदि के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। वहीं पुलिस कप्तान पिथौरागढ़ रेखा यादव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के रोजगार संबंधित विज्ञापनों पर सत्यापित करने से पहले विश्वास न करें। भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विदेश जाने की न सोचें। भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से युवाओं को देश व विदेश में रोजगार दिलाने का लालच देकर के ऐसे युवाओं को ठगों द्वारा अपराध में शामिल किया जा रहा है। ऐसे कुछ प्रकरण उत्तराखंड प्रदेश में देखने को मिले हैं जिसमें अभियोग पंजीकृत कर उनमें विवेचना की जा रही है। जनपद पुलिस द्वारा समस्त जनता से अपील की जा रही है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों की सत्यता जाने बिना इन पर विश्वास न करें। आपकी जागरूकता ही इसका बचाव है। आप जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। रुक करेंगे अगली खबर का। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो इस महीने की 30 तारीख को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री में शामिल हुए थे। लगभग 40 वर्षों की लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति कार्ड से भी अलंकृत किया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां के उत्तरकाशी जिले में गंगनानी के पास कल रात तीर्थ यात्रियों की एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में बस सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि दुर्घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार एम्स ऋषिकेश में किया जा रहा है। सामान्य रूप से घायल 14 लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भर्ती किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस बस में कुल 29 लोग सवार थे। तो इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।